आरोप लगाना बीजेपी का काम है। बीजेपी तो एक आरोप और भी लगा रही है, महेंद्र यादव लोगों को धमका रहा है। मैं लोगों को धमका नहीं रहा, मैं लोगों को समझा रहा हूँ। निगम पार्षद हमारा आएगा तो कूड़ा साफ होगा, गलियां साफ होंगी। अगर उनका आ गया तो फिर वही गंद होगा। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है। सर एक्चुअली है कि हमारे आज ईडी और सीबीआई जो काम करते हैं ना, हमारे मनीष जी काम कर रहे हैं, शतन जी काम कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ी हुई है कि अगर इनको दबाओगे तो स्कूलें बंद हो जाएगी, सब हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते इस बार तनख्वाह आ जाएगी, तुम काम करते रहो। तो कैसे गुजारा कैसे हो रहा कब घर पर? तो ऐसे चलता रहता है, दुकान से उधार लगा रखी है, उधार लेते हैं। अगर नेता लोगों को पूछा जाए तो इनके पास कब क्या आ जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो क्या कहते हैं भ्रष्ट ना हो। वोट लेकर साइड में हो जाते हैं, किसी को ना देखते। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। 109 नवंबर वार्ड विकास नगर में हम मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करते हैं क्या एमसीडी का रुझान है, किस प्रकार का विकास हुआ है पिछले 5 सालों में और इस बार क्या एमसीडी का रुझान है। भैया, विकास नगर 109 नंबर वार्ड का है आपका, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आ रही है? भैया देखो, मैं तो आया हूँ गाँव से, मेरे को तो पता नहीं आज जो यहाँ के रहने वाले। आप गाँव से अभी आए हैं, गाँव से आपको क्या लग रहा है किसकी रुझान है, कौन सी पार्टी जीत रही है? अच्छा छोड़िए, आपने बताना चाहते सुबह। अच्छा चलिए, आप संकोच कर रहे हैं बताने में, तो कोई समस्या नहीं। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास आपको पता करो आपने भाई। भैया, एमसीडी का चुनाव आ गया, 109 नंबर वार्ड में आप रहते हैं, क्या रुझान है, कौन सी पार्टी यहाँ से आगे बढ़ रही है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा, पिछले 5 सालों में भाजपा की सरकार थी एमसीडी में, क्या लग रहा है कुछ अच्छे काम नहीं किए? क्यों आप अपना निर्णय बदल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं? महेंद्र यादव हमारा बढ़िया आदमी है यहाँ पे। जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है एमसीडी आपके वार्ड में सिर्फ आम आदमी पार्टी आएगी कि पूरे राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी दिल्ली राज्य सरकार में अपनी झाड़ू 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 झाड़ू। क्या है कारण, क्या है? आप आम आदमी कार्यकर्ता है? महंगाई इतनी कर दी है बीजेपी ने। कार्यकर्ता है आप? हाँ जी। आप भी कार्यकर्ता हैं क्या आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं नहीं, महंगाई बढ़ा दी इसलिए महंगाई बढ़ा दी बीजेपी ने। तो एमसीडी में महंगाई का क्या लेना? एमसीडी का तो काम है साफ सफाई। सफाई वफाई चाहिए, काम चाहिए। सफाई सफाई पिछले 5 सालों में कुछ काम किया भाजपा ने? नहीं नहीं, निराश है। हाँ जी। आम आदमी पार्टी आएगी तो करेगी काम? करेगी काम। आम आदमी पार्टी का कार्यालय है बगल में, क्या एमसीडी का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी जीत रही है, भाजपा जीत रही है? पता नहीं भाई, हमने हमने कोई पता नहीं, हमने एमसीडी वाले हैं, हमने किसी को मतलब नहीं, कोई आओ कोई जाओ। अच्छा, एमसीडी से लोग बहुत नाराज है, बहुत इलाके में कहते हैं साफ सफाई नहीं, क्या कार्य बढ़िया तो नहीं कर रही थी क्या एमसीडी? काम तो सही चल रहा है, काम सही हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन लोग नाराज है बहुत से इलाके में कि साफ सफाई नहीं। अभी इसी इलाके में एक दो लोग कह रहे थे कि इस बार हम बदलेंगे प्रत्याशी, क्योंकि एमसीडी के कार्यकर्ता कोई पता नहीं। वो नियमन की भावना है भाई साहब, वो नियमन की भावना, आप बदलेंगे कि ना बदलेंगे, ठीक है ना? काम तो करते रहते हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं। हाँ, काम चलता है। अभी कूड़ा बगल में पड़ा हुआ है, फिर आ रही है ना, झाड़ू मारेगी उठेगा, साथ के साथ उठेगा कूड़ा। साथ के साथ उठेगा। हाँ। चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग दिख रहे हैं, वैसे लोगों का कहना है कि कर्मचारी एमसीडी के विलुप्त हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टाइम पे आते टाइम पे जाते हैं। टाइम पे आते टाइम पे जाते हैं। अच्छा, आपके वेतन को लेकर भी काफी हो था कि कई महीने से आपका कई महीने का वेतन रुका हुआ है। तनख्वाह रोक रही है हमारी। कितने महीने से? 3 महीने की रुकी हुई है। अच्छा, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियां गली गली में रैलियां कर रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है चुनाव में, लेकिन जो कर्मचारी जमीनी स्तर पर नालियां साफ कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ना हो, घर से कचरा निकाल रहे हैं, उनका वेतन रोकना कहाँ तक सही है? आप लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहे इस बात के लिए? उठाते हैं ना, सादर की तरफ उठाते हैं, करोल बाग की तरफ उठाते हैं। क्या कुछ सरकार और ये जो बड़े बड़े नेता है, बड़ी बड़ी पार्टियां क्या आश्वासन देती हैं आप लोगों को? भाई, ये कहते इस बार तनख्वाह आ जाएगी, तुम काम करते रहो। तो कैसे गुजारा कैसे हो रहा कब घर पर? तो ऐसे चलता रहता है, दुकान से उधार लगा रखी है, उधार लेते हैं। आप भी एमसीडी के कर्मचारी हैं? खाली आप ही है? तो क्या लग रहा है किसका रुझान है? क्यों डर रहे हैं इस वार्ड में लोग? सभी जिससे भी बात करिए सभी लोग इतना डर रहे हैं, क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ, तो बताइए एमसीडी का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है आपके वार्ड से 109 नंबर से कौन सी पार्टी आ रही है? चाहते हैं झाड़ू वाले झाड़ू चाहते हैं, कारण क्या? कार तो बीजेपी वैसे भी क्या है, हमको क्या दे रही है? बीजेपी ने दिया क्या हमको बताओ?
हमको दिया है क्या भाई, यही समझ लो कि बेरोजगारी है, काम है नहीं, धंधा, बताओ क्या करे इंसान। क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो कुछ देगी? देगी नहीं, क्या जैसे ये बीजेपी कर रही है वैसे वो करेगा, लेकिन क्या कहते हैं क्या है, इनका समर्थन रहेगा तो हमारे पास बिजली पानी का तो मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा। क्या कहते हैं, अब जिस हिसाब से महंगाई है इस टाइम पे, उतना तो नॉर्मली कुछ ना कुछ तो करेगी। महंगाई का तो कुछ लेना देना है नहीं एमसीडी चुनाव, इसमें तो कोई वो नहीं है, उसमें तो महंगाई मैं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बीजेपी वाला को, अगर बीजेपी वाले को हम वोट किस मुद्दे पे देता हूँ, हमारे लिए क्या कहते हैं केजरीवाल ने जो किया क्या कहते हैं वो किसने किया है, हम बीजेपी के समर्थक वाली लेकिन बात। केजरीवाल अभी आप एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है कि जो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो जेल में बंद है और वहाँ पे मसाज करा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? आप जिस पार्टी को जिता रहे हैं उसके एक नेता जेल में बंद है, साथ ही साथ उनकी वीडियो वायरल हो रही है मसाज करा रहे हैं। सर जी अब एक चीज बताऊँ आपसे मैं, अगर नेता लोगों को पूछा जाए तो इनके पास कब क्या आ जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो क्या कहते हैं भ्रष्ट ना हो, ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो भ्रष्ट ना होता हो, सब भ्रष्ट है। कोई भी अगर सोचे कि हाँ मैं अपनी गद्दी पहुंचाऊं तो अच्छे काम से पहुंचाऊं, अच्छे काम से नहीं, उसने भी क्या कहते हैं कितने कहते हैं उस पर वो करे होंगे तब जाके वो वहां पहुंचा है। कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्ट या कुछ आप जिताएंगे आम आदमी पार्टी को? हाँ जी। क्या आपका क्या अनुमान है सर, क्या कौन सी पार्टी आज? कोई अनुमान नहीं। अच्छा ये बताइए पिछले साल हम गाँव के हैं, दिल्ली में रहते हैं, बस चले जाते हैं। हाँ तो दिल्ली में रहते हैं आप, ये बताइए दिल्ली में क्या साफ सफाई आपको दिखती है? नियमित साफ सफाई होता है? कुछ साफ सफाई तो साफ सफाई तो सही है, लेकिन अब ये कर्मचारियों के ऊपर है, कर्मचारी तो आते हैं अपना चाय पानी के लिए चले जाते हैं, आते चाय पानी पी के चले जाते हैं। पड़ा हुआ ये देखो निकाल के, कहीं ना कहीं जिस स्तर पे काम होना चाहिए उस स्तर पे नहीं हो रहा है। उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए, वैसे ये काम चल रहा है बस। भरोसा किस पे आपका, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। लेकिन उनके नेता तो मसाज करा रहे हैं, जेल में बंद है, ऐसा वीडियो। मतलब किसी को तकलीफ होगी तो कुछ करेगा ना, अब हमको चोट लग जाएगी तो हम चोट नहीं, वो जेल में बंद है, जेल में लोगों से मसाज करा रहे हैं। जेल में मसाज होता है ना, होता है मसाज? हाँ। अच्छा, जो नहीं मसाज होगा वो बाल बड़ा हो जाएगा तो बाल नहीं कटवाएगा, मसाज नहीं करवाएगा चोट लग बाल नहीं, बाल कटवाना तो एक आवश्यक चीज हो गई, मतलब जरूरत हो गई, लेकिन मसाज करना तो एक, किसी का पेट दर्द हो गया, किसी को बुखार होगा तो दवाई मिलेगा, डॉक्टर नींद आएगा, मसाज तो करवाएगा ही, मालिश करवाएगा तो मसाज हो गया, कुछ भी कर लो उसको समझ लो। क्या लगता है चाचा 109 नंबर वार्ड में कौन सी पार्टी आ रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, क्या अनुमान लग रहा है आपका? अनुमान लग रहा है बीजेपी आएगा। हाँ बीजेपी। कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी तो 15 साल से एमसीडी में है, लेकिन अभी कुछ लोग इधर के कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी, 15 साल में काम नहीं किया, लोगों का कहना है। बाकी आपको क्या लगता है, काम किया पिछले 15 साल में एमसीडी ने, भाजपा में? मतलब जो एमसीडी में काम होता है, एक सरकार का साफ सफाई करना, जो एमसीडी के स्कूल है उसमें अच्छी पढ़ाई कराना, कूड़ा समय से उठवाना, तो ये सारे काम क्या पिछले 15 साल में बीजेपी ने किया है समय से? बीजेपी किया। हाँ क्या कहने चाचा? बीजेपी की था। हाँ हाँ, एमसीडी में जो सरकार थी वो बीजेपी की थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके वार्ड में साफ सफाई होती है समय से? कूड़े वालों आपके सामने है, हाँ आपके सामने है, देखिए हमारे सामने तो कचरा ही रखा हुआ है, भाई इतनी सफाई है। क्या कह रहे भैया? किसी की भी सरकार हो यही होता है। यही हाल होता है, कोई भी सरकार हो। आइए थोड़ा बाहर आइए, एक दो मिनट दीजिए अपना कीमती। पानी है ना, लाइट है ना, सफाई है ना, पानी है ना, लाइट है, सफाई है ना। अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, लेकिन आप कह रहे हैं जो राज्य सरकार में एमसीडी है वो जो सुविधाएं देने का वादा करती है, जिसकी गुणगान गाती है, वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं है, वोट लेके बैठ जाते हैं। तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आएगी एमसीडी में? भाई अभी कुछ नहीं कर सकते, टाइम आए तो पता लगेगा। किस पे आपका विश्वास, किस पे, कौन सी पार्टी से आप खुश? सारे वैसे ही हैं भाई, सब ऐसे ही हैं। वोट लेकर साइड में हो जाते हैं, किसी को ना देखते। तो क्या नोटा पे बटन दबाएंगे या कोई निर्दलीय कैंडिडेट आएगा? भाई वो टाइम आए तो बताएंगे, टाइम आएगा तब बताएंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं है किसी पार्टी से? अभी किसी नहीं। किसी से संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है सर, आपका क्या अनुमान है, कौन सी पार्टी आ रही है आपके क्षेत्र में, या एमसीडी में सरकार कौन सी पार्टी बना रही है? हाँ
कोई पार्टी नहीं बना रही है। क्या कहेंगे सर, क्या गुप्त में हम दबाएंगे बटन, गुप्त में, नोटा में? क्या गुप्त, क्या नोटा? जो अब किसी को नहीं, किसी को नहीं जानते उसको दबा देंगे बटन। अच्छा, उसको बता देंगे। कहीं ना कहीं सभी पार्टियों से निराश है। हाँ बिल्कुल, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है साला गलियों में। आज कितने दिन से हो गया, ये देख सकते हैं नाली है जो कि पूरा कचड़ों से भरा पड़ा है। पड़े हुए हैं यहाँ पे, न गली में नाली बन रही है, न कभी कुछ बन रही है। गलियां देख लीजिए, पूरी गली ये हाल है। लाइट जाएगी, कोई भी सरकार आए, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। पानी एक बार आता है, सुबह आए या शाम को आएगा, बंदे लेके डिब्बे घूमते रहते हैं। आप आम आदमी पार्टी से हैं? हाँ सर, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। तो लोग तो काफी निराश हैं, कह रहे हैं कि हम एमसीडी में भी केजरीवाल आने का दावा कर रहे हैं, वही भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी का रुझान काफी ज्यादा दिख रहा था, लेकिन यहाँ के लोग काफी निराश हैं। सर ये अभी जो 1 साल से चुनाव नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो बीजेपी सरकार जिसने गेम खेला है कि एमसीडी चुनाव नहीं होने का, तो इसी जगह में ये पूरी गंदगी है। और पहले हमारे पास से अशोक सैनी, उन्होंने बिल्कुल सफाई करवा रहे थे, नाला भी बनवाते थे, मगर जनता का है, जनता जनादेश है, कुछ भी कह सकते हैं जी। क्या लग रहा है एमसीडी में कोई बनेगी? बिल्कुल एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और अभी चुनाव चल रहे हैं गुजरात में, वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार लेकिन आम आदमी पार्टी में इसी एमसीडी के चुनाव, गुजरात के चुनाव और ये हिमाचल के चुनाव में काफी समस्याएं आ गई। कार्यकर्ता उनके नाराज हो गए हैं, उनके बड़े बड़े मंत्री की वीडियोस वायरल हो जा रही हैं। सर जो वीडियो वायरल हो रही है, ये तो एक सर बीजेपी का गेम है जो उन्होंने ये गेम कर रहा है। जब आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा था कि जिसको अगर पद और टिकट की जरूरत है वो आम आदमी पार्टी में नहीं जुड़े, क्योंकि बाद में उसको जाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप पहले अगर कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी, अभी आप दिल्ली में देख लो, बिल्कुल नॉर्मल कार्यकर्ताओं को टिकट मिल रहा है। अच्छा, टिकट की बात कर रहे हैं आप। 213 नंबर वार्ड गांधीनगर, जो जिसमें 15 साल पुराने जो वहाँ के कार्यकर्ता थे और पूर्व पार्षद थे हसीबुल हसन, वो बिजली के हाई एक्सटेंशन टावर पे चढ़ गए और आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद होते हुए उन्होंने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पे कि मेरी टिकट किसी पैसे वाले को 3 करोड़ में बेच दी, बशर्ते मैं 15 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, 5 साल पुराना पार्षद, और नए आदमी को 3 करोड़ में टिकट भेज दिया गया। साथ ही साथ वो निराश इस बात से नहीं थे, उनका जो कहना था कि टिकट भेज दी गई, उनका ये कहना था हमारे डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए गए कि मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा तो पार्टी हार जाएगी। सर ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, अगर अपन पार्टी अगर पुरानों को उनको बार बार उनको टिकट देती रहेगी तो नए कार्यकर्ताओं को क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, टिकट आज हमारे भी यहाँ अशोक सैनी जी है, पहले निगम पार्षद थे, 2 बार जीते हुए, मगर इनका काट के अशोक पांडे जी को दिया गया। ये अच्छी बात है टिकट दूसरे, लेकिन किसी जिसको टिकट नहीं दे रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट जब्त करना कहाँ तक सही है ये बताइए। नहीं, ये मेरी जानकारी नहीं है कि डॉक्यूमेंट जब्त किया है। नहीं, उनका डॉक्यूमेंट जब्त किया गया था और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आए उनका डॉक्यूमेंट देने, तब जाके वो हाई एक्सटेंशन टावर पे उतरे। सर ऐसा है कि अगर टिकट नहीं मिलने के कारण बहुत आरोप लगते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। आज मेरे को भी अगर टिकट ना मिले तो मैं भी अगर काम करने के बाद मैं भी आरोप लगाऊंगा कि सर ये हो सकता है मेरे पार्टी ने इतने पैसे मांगे, मैंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने ये दिया। ये आरोप तो लगते ही लगते हैं, कोई भी पार्टी हो जी। अभी हम ये जो नवादा का वार्ड है 114 है शायद, जहाँ से गहलोत जी उठ रहे, वहाँ के भी एक कार्यकर्ता है, वो भी कह रहे थे बीजेपी में शामिल हो गए, 95 लाख रुपए, 3 करोड़ में 1.5 करोड़ में टिकट। ऐसा सत्य है क्या कुछ है? हमें तो संबंध सर मेरे समझ में जब से अन्ना आंदोलन से मैं जुड़ा हूँ, मैंने तो ये अभी नहीं देखा कि किसी पार्टी ने पैसे लेके आकर टिकट दिया। आम आदमी पार्टी चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान भी हो या दिल्ली में हो, बिगड़ टिकट पैसे मिलती है, पर उनको मिलती है जो जमीनी कार्यकर्ता हो। जो जमीन पे काम करेगा उन्हीं को टिकट मिलेगी। ये अरविंद जी का कहना है। भाजपा का क्या हिसाब किताब? भाजपा में तो आज से वो तो बहुत पार्टी बहुत अलग है, वो तो वहाँ पे करोड़ों का टिकट बिकता है। क्या रेट चल रहा है भाजपा का? तो शायद करोड़ 2 करोड़ तो चलते ही होगा, नॉर्मल टिकट है। आज ये देखो 2014 से सरकार बनी है, अभी तो हाल देखो पूरे देश की महंगाई कहाँ पे जा रही है, महंगाई कितनी जा रही है। आपने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अब अभी जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, अभी उनका 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ मसाज करा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअली है कि हमारे आज ईडी और सीबीआई जो काम करते हैं ना, हमारे मनीष जी काम कर रहे हैं, सत्येंद्र जी काम कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ी हुई है कि अगर इनको दबाओगे तो स्कूलें बंद हो जाएगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। मगर अभी मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, या ईडी को भी कहूंगा कि उनका कोई सबूत है तो आप जारी करो ना। सबूत कहाँ है? आप खाली ठोक रखे हो, मगर सबूत नहीं है इनके पास।
और अगर हमारे मनीष सिसोदिया जी के पीछे पड़े मगर अभी तक अरेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि इनके पास अगर सबूत होता तो कभी ठोक देते अंदर। तो मतलब उनका सबूत है तब अरेस्ट करा है सदन सर बिल्कुल सबूत होना चाहिए ना। आप ऐसे जब कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट बार बार कह रहा है कि इनका लाओ सबूत लाइए, तो कोर्ट को कहा, कोर्ट के पास सबूत पेश क्यों नहीं कर रहा है? चलिए तो हो गई बाकी बातचीत। क्या लगता है एमसीडी में जो ये वार्ड है आपका 109 नंबर है ना, 109 नंबर वार्ड, तो क्या लगता है कितनी मतों से जीतेगी, कौन सी पार्टी टक्कर दे रही है? क्या यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दो टक्कर है और इसमें बीजेपी जीतेगी। बीजेपी सॉरी इसमें आम आदमी पार्टी ये फाइट करेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ से सीट निकलेगी, यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि कोई पार्टी को थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता नहीं, यहाँ जनता खुश है। जो हमारे जो विधायक जी है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो गली गली घूमते रहते हैं, कोई भी समस्या जनता के। हाँ, हमारे महेंद्र यादव जी है, वो नहीं उनका काम मैं बताऊं दिल्ली से, ऐसा दिल्ली में कोई विधायक नहीं है जितने इनके जैसा कोई विधायक है। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप जहाँ भी आगे जरूरत पड़ेगी ना वो फट फोन करते आपके पास आ जाएंगे। मेरे एरिया में 2 ही विधायक थे, एक मुकेश शर्मा, दूसरा महेंद्र यादव। तो ये बताइए कि आप अपने वार्ड में तो बोल ही रहे हैं कि बीजेपी टक्कर दे रही है, आम आदमी पार्टी जीतेगी, तो क्या लगता है बाकी जो वार्ड है, क्या एमसीडी में आपके वार्ड से जीते आ रहे हैं? आप बता रहे टक्कर दे रही है बीजेपी, कांग्रेस का क्या हिसाब किताब है? सर कांग्रेस तो पूरी दिल्ली में सुनी है, बिल्कुल सुनी है, भाजपा ही टक्कर दे रही है इसमें। यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा की है जो है, बाकी पूरे दिल्ली में। और ऊपर वाला चाह तो एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की। मैं भी मार्केट का काम करता हूँ और मैं देखता हूँ लोगों के पास रुझान भी पूछता हूँ जनता से, तो यही रुझान है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी एमसीडी में? बिल्कुल जरूर बनेगी। टक्कर देगी तो कौन सी पार्टी देगी? सर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर है दिल्ली में, और किसी की नहीं। कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा कर रही, राहुल गांधी कन्याकुमारी से लगाए जम्मू कश्मीर तक जा रहे हैं, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है उससे? देखो सर उसका फर्क पड़ रहा होगा जहाँ बड़े बड़े जो राज्य है, दिल्ली में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस आप हो गई है, तो यहाँ पे सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, तो इनके दो के बीच में टक्कर है। आज गुजरात चले जाओ तो वहाँ कांग्रेस पीछे है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती जा रही है। अभी यहाँ कुछ लोग थे, लोगों का कहना था कि अभी 109 नंबर वार्ड में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, साथ ही साथ साफ सफाई की समस्या है। आप साफ सफाई देख भी सकते हैं, कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा लोगों ने हमसे कहा। सर बिल्कुल जनता ने ये सही कहा है कि क्यों 1 साल से चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ का कोई निगम पार्षद नहीं है। जो केंद्र सरकार जो करना केंद्र सरकार को करना है। अब केंद्र सरकार ना कोई यहाँ के सभी कर्मी भेजिए ना, बिल्कुल ना यहाँ की, तो आप गलियों में देखो ना बहुत हाल बुरा है। कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और जो बिजली पानी नहीं आ रहा है, जो कि राज्य सरकार का काम है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? सर यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं कहता था कि बिजली है 24 घंटा बिजली आ रही है। यहाँ पे बिल्कुल मैं पूछूंगा, यहाँ बताइए सर कि 24 घंटा बिजली आ रही, हो सके कोई 19-20 मिस्टेक हो जाए तो आपको 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको हो सके बिजली नहीं मिले, बाकी ये बताओ 24 घंटा बिजली आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। आप 24 घंटा आ रही है बिजली? बिल्कुल 24। अरे अभी आप ही में से कोई कह रहा था बिजली नहीं आ रही है, कहाँ गए भैया? 24 घंटे बिजली आ रही है। बिजली तो 24 घंटे, कई बार भैया लाइन वगैरह प्रॉब्लम हो ही जाती है, कई बार इतना शॉर्ट सर्किट है, लोड है, ये लो। और पानी आ रहा है हरदम? हमने पानी आज तक 10-17 सालों में दिल्ली के, आज तक मैंने पानी दिल्ली जल बोर्ड का यूज ही नहीं किया। समझ में वो लगा रखा है, आरओ लगा रखा है। समय से नहीं क्यों यूज नहीं करते? समय से नहीं आता है, कोई और कारण है? समय से घरों में लाइनें नहीं है, बाहर टूटी भर के लाइन लगाओ, पहले कौन लाइन लगाएगा? आप बताइए, आप समझ अभी इन्होंने बोल दिया कि टोटी ये समरसेबल का पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी की समस्या है, पानी की जो लाइनें हैं वो नहीं बिछी हुई है, पानी के लिए लाइनें लगानी पड़ती है। सर ऐसे है, धीरे धीरे काम हो रहा है। हमारे ए ब्लॉक में लाइनें बिछ चुकी है और मीटर भी लगे, कनेक्शन भी लग गए। अब जहाँ कॉलोनी है, आप बी ब्लॉक में देखो, छोटी कॉलोनी, उसमें गटर भी है और उसमें पानी लाइन घुसेगी। अगर जैसी भी घुसेगी तो आपको पता गटर टूटेंगे, फिर वो जनता कहेगी एमएलए साहब ने हमारे गटर तोड़वा दिए। तो इन्होंने यही बोल रखा भाई कि अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो वो हाथों से काम होगा। पानी की लाइन भी बिछेगी और पानी भी मिलेगा, जबकि मीठा पानी सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है और दिन में सुबह 5 से 8 बजे तक आता मीठा पानी टूटियों में। हाँ बिल्कुल, मगर तो घर से तो बाहर लेकर ये कनेक्शन दे रखा है और सुबह मोटर में आता है, जो अपना मोटर कनेक्शन है उसमें भी मीठा पानी आता है सुबह 5 से 8 बजे तक, और उसके बाद ही दूसरा पानी आता है। काम कर रहा कांग्रेस नहीं कि कोई काम करे, कोई सही भैया ना काम करे ना, सर जो काम करेगा उसके लिए वोट देंगे।
क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी आ रही है? कोई सी पार्टी आ जाए भाई। क्या? केजरीवाल को हराएंगे, अच्छा, आइए। उसकी जमानत भी जब्त कराएंगे। क्यों, कारण? कारण यही भी काम भी किया, गलियों में देखो बुरा हाल है, पैसे खाता है, रोडों का हाल खतरनाक है एकदम। मिंदर यादव चोर है, चोर चोर चोर। अब ये देखिए आप, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, काफी गुणगान है, बताइए अब आप इनका। सर ये बीजेपी से है और ये अरविंद जी की जो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, भाजपा काम कर रही है तो बिल्कुल उसको वोट दीजिए, और आम आदमी पार्टी अगर काम कर रही है तो उनको वोट दीजिए। मैं तो खुला कहता हूँ, मैं बीजेपी की किसी नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का था, लेकिन गद्दार नेता है, चोर 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 नेता। ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के हैं, अब इस पे क्या कहेंगे आप? सर मैं कह रहा हूँ, ये है, मेरी बात सुनो, ये पहले आप में थे, उन्होंने गए साल से गए चुनाव में एमसीडी का टिकट मांगे थे, तो जो जब ये पैराशूट हुआ है तो अरविंद जी ने क्या कहा, पैराशूट वाला को टिकट नहीं देंगे, जमीन कार्यकर्ता को टिकट देंगे। तो जमीन वाले जब ये जमीन जनता में काम ही नहीं करे तो ये पार्टी कैसे टिकट दे देगी? आज कोई भी बंदा अगर जमीन में पूरी जनता जानेगी, उन्होंने यही कहा कि जमीनी कार्यकर्ता होना चाहिए, तो जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिल रहा है, और जिसको टिकट नहीं मिला वो तो चाहे चोर गए या वो फ्रॉड गए, कुछ भी कह सकते, जनता है। जितना मर्जी जोर लगा लो, आएगा तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा, हर चीज बदनाम करते हैं उसको, आएगा तो केजरीवाल ही आएगा। क्यों कर रहे हैं इतना लोग बदनाम? हाँ जी, केजरीवाल को बदनाम करने के पीछे कारण क्या है? कि वो मतलब पीछे हटाए उसको, कब्जा हम चाहे, लेकिन वो आएगा तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएगा, उसने काम बढ़िया किया है, टोटी लगवा दिया, वो सीवर खदवा रहे, सारा काम हो रहा है, क्या कितना भी घुमा फिरा के आएगा केजरीवाल ही। केजरीवाल जो सुनाएगा जनता ही सुनाएगी, हर जगह केजरीवाल ही आएगा। क्या लग रहा है भैया, कौन सी पार्टी आ रही है? एक भाई साहब केजरीवाल छोड़ा के कोई नहीं आएगा। केजरीवाल आ रहे हैं, क्या दे दिया बीजेपी ने? हम आप है वार्ड में, आप बताइए क्या दिया बीजेपी ने, तो आप बताओगे। लेबर कार्ड में 15-15 हजार रुपया है। 15-15 हजार? हाँ, तो अच्छी बात है, बिल्कुल केजरीवाल दिया है। केजरीवाल ने दिया? हाँ, और कोई दे देगा नेता? भुखमरी चल रहा था, कौन दिया सहारा? प्रदूषण में 5-5 हजार रुपए दिया, क्या दिया उसने? काम बंद करा दिया। बोलो, क्या कुछ खुद बता देंगे, जनता खुद बता देगी। आप क्या बताएंगे? आप भी कुछ नहीं, हमने तो बता दिया आपको। केजरीवाल अच्छे हैं, ठीक है वो, आपके बात से केजरीवाल आम आदमी पार्टी से टिका? हाँ बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है, सारे काम कराए उन्होंने। वैसे तो हमारे गली में सारा गली भी ठीक है, पूरा गाड़ी कूड़े की आती है, सारा कुछ आता है, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने बहुत सहायता की है गरीब की। हाँ, और 200 यूनिट फ्री भी किए थे उन्हें बिजली के बिल, तो 1 साल से बिजली का बिल भी नहीं आया, तो काफी राहत है। ठीक है, तो बहुत लोगों की ये समस्या निकल के आती है बहुत से वार्डों में कि बिजली तो मुफ्त है, लेकिन बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जा रहा है। जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, जो एक कमरे के खोले में रह रहे हैं, एक कमरा है लेकिन बिल 40,000-50,000 आ रहा है। सर ये बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। भाजपा वालों को क्या है कि उनको थोड़ी लग रही थी मिर्ची, जनता को, गरीब आदमियों को फ्री बिजली मिल रही थी, तो उन्होंने डंडा करके ऐसा करवा दिया अरविंद जी से कि भाई बिजली बंद करो, तो उन्होंने बिजली बंद कर दी। तो उन्होंने ये गेम निकाला वापस दिमाग से कि यार जनता को कैसे फ्री देनी चाहिए, तो उन्होंने फार्म निकाल दिया, कोई आप सब्सिडी मिलेगी, आप इसमें फार्म भरो, तो आप उनको ये लगेगा भाई भाजपा वाला तो लेंगे नहीं। क्या लग रहा है सर, 109 नंबर वार्ड में कौन सी पार्टी आ रही है? आप आम आदमी पार्टी हो, कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी क्षेत्र के विधायक है महिंदर यादव। तो लोग अभी काफी परेशान थे, बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से नाराजगी दिखा रहे थे, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे थे, कह रहे थे कि साफ सफाई नहीं हो रही है। साफ सफाई जो 6 महीने का जो गैप हुआ ना निगम पार्षद, और जो उन्होंने बीजेपी वालों ने डिसमिस उनको कर दिया था, इसलिए थोड़े बहुत लोग नाराज है। लेकिन जब महिंदर यादव जाता तो सबकी नाराजगी दूर है। एक तरफा आम आदमी पार्टी एक तरफा जीतेगी पूरी दिल्ली, एक तरफा 109 से जीतेगी या पूरी दिल्ली में जीतेगी? विकासपुरी में 6 वार्ड है, 6 के 6 जीतेंगे। अच्छा, विकासपुरी वार्ड दिल्ली में कितने सीटें? दिल्ली में 200 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो एमसीडी में 15 साल से हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आम आदमी सर, भाई साहब के क्षेत्र में आता है। ये बताइए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बिजली और पानी की समस्या है आपके उसमें? 24 घंटे बिजली आती है, ये इतने सारे लोग खड़े हैं,
कुछ लोग कह रहे थे। ये देखो थोड़े बहुत तो लोग कहते हैं, 15 लोगों से अगर 15 में से 5 लोग बोल रहे हैं तो वो छोटा, अरे भैया वो छोटा मोटा बोलते हैं। और शिकायत महेंद्र यादव से है ना, महेंद्र यादव बीच में खड़ा है, शिकायत दूर करेगा। बिजली 24 घंटे आती है, पानी कभी जैसे लाइन वगैरह टूट जाती है तो पानी की दिक्कतें होती है, लेकिन पानी हर घर में आता है। बिजली, पानी, रोड, नाली, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, कॉलेज, जो वादे किए थे सारे पूरे किए, और उसी के ऊपर वोट मांगेंगे। इतने सारे लोग खड़े हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो महेंद्र यादव को वोट नहीं करे। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी टिकट बेच रही है। हम 114 वार्ड में गए थे तो वहाँ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बता रहे थे 1 करोड़ में टिकट बेच। ऐसे तो आरोप लगते रहते हैं, जिसको टिकट नहीं मिला उसने कह दिया बेच दिया, ये तो चलता रहता है। आरोप लगाना बीजेपी का काम है। बीजेपी तो एक आरोप और भी लगा रही है, महेंद्र यादव लोगों को धमका रहा है। मैं लोगों को धमका नहीं रहा, मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि निगम पार्षद हमारा आएगा तो कूड़ा साफ होगा, गलियां साफ होंगी। अगर उनका आ गया तो फिर वही गंद होगा। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है और हम जीतेंगे पक्का, 6 के 6 जीतेंगे और 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। हाँ, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं, आप जैसा कह रहे हैं 6 के 6 सीटें करते हो तो मैं गली में मिलूंगा। आप बताना, आपके विधानसभा में 6 के जो 6 सीट है विकासपुर में आप जीतेंगे, तो अगर जीतते हैं तो पहला क्या कदम उठाएंगे? 15 साल से बीजेपी सरकार, बीजेपी ने कूड़ा इकट्ठा किया है, उस कूड़े को साफ करेंगे, कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे, नालियां साफ कराएंगे, यही तो साफ कराना है, बाकी तो सब कुछ है। 3 कूड़े के पहाड़ है, गाजीपुर, ओखला, भलसभा के। आप 3 कूड़े पहाड़ में से एक भी कुछ उसमें क्या हटेगा? खत्म हो हटेगा। हमने कहा था बिजली देंगे, फ्री दे रहे ना। हमने कहा था पानी देंगे, फ्री दे रहे ना। हमने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बनाया ना। हमने कहा था हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सब कुछ। चलिए, ये थे महेंद्र यादव, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक। और आपकी जो सवाल है, जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या किसको वोट दोगे? बीजेपी को देंगे। अच्छा, अभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक खड़े थे, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। मैं देखो नाली साफ हो रही है, देखो दिखाया। हाँ, देख सकते हैं यहाँ के लोग विधायक के सामने गुणगान गाते हैं, पीछे गालियां दे रहे हैं। बाकी आपकी जो राय है और जो भी सुझाव है, कौन सी सरकार है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।